हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम केमिस्ट्री में देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार को हम कैसे निकालते हैं। यदि आप क्लास 10th, 11 और 12th के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर यदि केमिस्ट्री पूछा जाता है तो आपके लिए यह क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अणु भार हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अणु भार निकालना ना बहुत ही आसान है। यदि आप ये सारे जो तत्व यहाँ पे लिखे गए हैं जिनके परमाणु भार दिए गए हैं, इनको आप यदि याद रखते हैं तो आपको अणु भार निकालने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी कभी भी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट को यही याद नहीं होता है और एग्जाम में आ जाता है कि अणु भार कितना होगा, तो वो क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप कॉपी में नोट्स जरूर बना लें। छोटा सा टॉपिक है तो क्या करें, नोट्स बना लें और हमेशा जब भी इसको बैठे तो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करिए। यानी कि ये जो सारे तत्व लिखे हैं ना, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हीं को ही केवल बोर्ड पे लिखा गया है। तो आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप अणु भार निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, इसका जो परमाणु भार है वो 1 होता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का 12 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 और फ्लोरीन का 19 होता है और सोडियम को मतलब सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो 24 होता है और एल्यूमिनियम की बात करें तो 27 होता है परमाणु भार, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो 35.5 होता है। पोटेशियम की बात करें तो 39, कैल्शियम की बात करें तो 40 और आयरन जिसे हम Fe के संकेत से दर्शाते हैं वो होता है 56 और कॉपर की बात करें तो 63.5 होता है और सिल्वर 108 और आयोडीन का होता है 127 और जिंक का होता है 65.3। यानी कि ये सारे तत्वों के जो परमाणु भार हैं आप बिल्कुल मुंह पे एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक है, तभी आपका काम चलने वाला है। देखिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि H2O का अणु भार कितना होगा। तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं, बहुत इजी है। मैंने अभी क्या कहा, H यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है। तो H के नीचे हम 1 लिख देते हैं। क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 मिनट आपसे लिख लीजिए, क्या लिखते हैं, सॉरी बार बार दरवाजा ओपन हो जा रहा था तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ H2O का अणु भार क्या होता है। H2O तो पता ही है ना, जल, ठीक है, जल की बात कर रहे हैं। तो H2O का अणु भार का H हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर H2 है ना, तो गुणे में यहाँ पर 2 कर देंगे। क्या करेंगे, 2 कर देंगे। और जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाकर बढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्लस लगाकर। और ऑक्सीजन यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन का, कितना है O यहाँ पे 16। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और प्लस में 16, तो कितना हो गया 18। तो आपका कितना अणु भार निकला है जल का, तो जल का अणु भार निकला है 18। कितना निकला है, 18। इसी तरह NH3 का अणु भार निकालना है, जो कि क्या होता है, अमोनिया का जो अणु भार है वो कितना होगा। तो देख लेते हैं N, नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है 14, तो लिख लेते हैं 14। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगा लिया। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम 1 लिख लेते हैं और गुणे में ऐसे 3 कर लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर 14 प्लस में 1 गुणे में 3 ऐसे कर ले, तो अरे बतिया तो एक ही है, कुछ अलग थोड़े ना कर रहे हैं, बात तो एक ही है ना, कहाँ कुछ अलग हुआ है। 14 प्लस 1 गुणे 3 या 14 प्लस 3 गुणे, जो मन में वो कर लीजिए। मैंने पहले ऐसे किया था, बाद में ऐसे कर दिया। मैंने इसलिए किया ताकि बच्चे ना कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बहुत कंफ्यूज आते रहते हैं। तब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 14 को 14 कर लेते हैं और 3 एक कम 3, तो 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया। तो कितना अणु भार निकला है, 17 निकल गया है, कोनो दिक्कत। चलिए अब लिख लेते हैं NaOH का अणु भार कितना होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, देख लेते हैं। आप कोई कहेगा ना सर केवल N का देख लेते हैं, क्या है केवल N का, नाइट्रोजन। अरे बबुआ, Na की बात की जा रही है, यानी सोडियम की बात की जा रही है, तो डायरेक्ट हम NaOH का देखेंगे, यानी Na का देखेंगे। किसका देखेंगे, Na का।
तो यहाँ पे सोडियम का कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं 23 ऐड कर लेते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है बाबू, 16 दिख रहा है, तो 16 लिख लेते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है बाबू, तो 1 दिख रहा है, तो 1 कर लेते हैं। अब का इसको आप सभी जोड़ लेंगे ना, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ पढ़ते हैं, मतलब जो गणित है वो तो पढ़ते हैं ना, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। 16 1 17 होता है, तो 23 प्लस में 17 होता है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन हम नहीं करना जानते इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। 7 3 10 के 0, 2 1 3 1 4, तो कितना आया 40 आया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना आ गया, तो वो हो गया 40। अभी अभी हमने कहा कि ऐड करना नहीं आता है, ऐसा है, मजाक कर रहे थे, हमको मैथ अच्छे से आता है, ठीक है। वो केवल आपके लिए करके रखा है, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं एक ही लाइन में जोड़ने के चक्कर में ना वो गलत करके चले जाते हैं एग्जाम में, बाद में आते हैं तो कहते हैं नहीं सर हम तो सही करके आए थे, तो सही करके आए थे तो गलत कैसे हो गया, तो गलत ऐसे हो गया कि एक ही लाइन में सारा कर देते हो, ठीक है, इसलिए गलत हो जाता है। तो क्या है मन मतलब ज्यादा बहुत तेज हो तो एक ही लाइन में कर लो, नहीं हो तो अलग अलग कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो 23 प्लस में 16 प्लस में 1, तो 23 प्लस में 17 यानी 40, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना आ गया, तो 40 आ गया। तो क्या आप सभी को निकालना आ गया ना अणु भार, अब तो कोनो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये सारे आपको याद हो गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो ये क्लास था आपको अच्छा लगा होगा, तो यदि अच्छा लग गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। इसके पहले आप जानते थे या नहीं जानते थे, या इसके बाद आप पूरी तरीके से क्लास में ही याद हो गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।